हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के 3 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और हाँ, आज ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा एक दुकानदार को ₹55 प्रति किलो और ₹70 प्रति किलो मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत ₹65 प्रति किलो हो। तो सिंपल सा एलिगेशन यूज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 55 और ये 70 और ये ओवरऑल दे रखा आपको 65। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते तो यहाँ पर ये 10 का डिफरेंस और यहाँ पर ये 5 का डिफरेंस है। रेशियो बनाते तो 1:2 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, अब इनका एलसीएम आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर ऊपर का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और नीचे का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो 1, 3 और यहाँ पर 4 और 9 का एलसीएम अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास जो है 36 आता। और यहाँ पर नीचे का एचसीएफ देखते तो 3, 5 और 7 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि इनका एचसीएफ 1 आ गया, यानी कि 36 आपके पास इनका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट देखें, सितंबर में बेकरी क्यू और एस द्वारा एक साथ मिलाकर बेचे गए केक की कुल संख्या और नवंबर में बेकरी पी और आर द्वारा एक साथ मिलाकर बेचे गए केक की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में ये रहा, इंग्लिश वाले जो है इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्यू और एस का आपको देखना था, सितंबर माह का देखना था। तो यहाँ पर ये 189 और ये 154, तो ऐड करते हैं यहाँ पर ये आपके पास 330 और ये ऊपर 13 यानी कि 343 ये रहा। इसके बाद यहाँ पर पी और आर का आपको देखना था, यानी कि पी और आर का अगर देखते नवंबर का तो ये 168 ये और 168 ये, तो इनका यहाँ पर टोटल करते तो ये 320 और ये ऊपर 16 यानी कि 336। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस आपको देखना था, तो इनका डिफरेंस आपको 7 दिखाई पड़ रहा है, आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई जो है वो आपको बतानी थी। तो यहाँ पर आपको अगर पता है कि 2 सर्कल यहाँ पर ये दूर दूर, अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे क्योंकि त्रिज्याओं की योग से ज्यादा देर के यहाँ पर केंद्रों के बीच की डिस्टेंस, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से स्पर्श करते हुए जाएगी इन दोनों वृत्तों को। अभी इसकी लंबाई आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पर इसकी लंबाई अगर यहाँ पर ये इसको ए पर स्पर्श करती है और इसको बी पर स्पर्श करती है, तो ये आपके पास केंद्रों के बीच की डिस्टेंस, तो ये d बराबर 14 हो जाती और ये त्रिज्या r1 मान लेते और ये त्रिज्या r2 मान लेते। तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते, ए बी बराबर आप कैलकुलेट करने का √ के अंदर d का स्क्वायर माइनस करते हैं r1 + r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपके पास d जो है 14 दे रखा है, तो √ के अंदर 1, ये आपके पास 196 आ जाता और ये आपके पास माइनस r1 + r2 का यानी कि 10 का स्क्वायर करते तो ये 100 होता और ये 96 इनका डिफरेंस यानी कि 16 × 96, तो 16 का वर्गमूल 4 √6 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लूँ तो यानी कि मार्क प्राइस उसका 75% अधिक यानी कि 175 होगा। इसके बाद सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर 175 पर 40% की छूट यानी कि 175 का 60% सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाता, 6 से 30 हासिल, 3 17 × 102 और 3 105, एक स्थान पर दशमलव यानी कि 105 सेलिंग प्राइस, यानी कि 100 की वस्तु 105 में बिक रही है तो 5 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 100 पर, और गुणा करते 100 से, तो 5% ही आपके पास ये आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन आपको यह दे रखा है, तो उनका औसत वजन कैलकुलेट करना था। तो ये आपके पास 2 को छोड़कर सारे आपके पास किलोग्राम में दे रखे हैं, तो इनको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 का भाग करके, यानी कि 0.75 ये हो गया, 0.95 ये हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल करते तो आपके पास ये 1.5 और ये यहाँ पर 0.5 यानी कि 2 बन रहा है, और ये 1.25 और ये 0.75 ये 2 बन रहा है यानी कि 4, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये देखते ये आपके पास 0.95, यहाँ पर इसको देखें 0.0, ये 4 0 लिख सकते हैं, इसको 0.70 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल करते आपके पास जो है 1.35 आता और ये आप ऐड करते 0.70, तो ये आपके पास जो है 2.05 आता और इसको ऐड करते तो यहाँ पर ये आपके पास 3.40 बनता, 3.40 बनता, और यहाँ पर ये टोटल करते तो ये आपके पास 7.40। बट ये डाटा जो है आपके पास किलो में आया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते, पॉइंट हटाते, बट्टे में 2 0 से ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आपके पास 7400 ग्राम आया है। अब यहाँ पर आपको एवरेज कैलकुलेट करना था, तो इसको 8 से डिवाइड करते क्योंकि 8 पार्सल थे, तो यहाँ पर 9 8 72 और 8 दूनी का 16 और 8 पंचे 40 यानी कि 925 ग्राम जो है वो आपके पास इनका एवरेज आ जाता। अब यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट पता था तो यहाँ पर डायरेक्ट देखते 65 डिग्री और 25 डिग्री यानी कि 90 डिग्री बन रहा है, 19 डिग्री और 71 डिग्री ये भी 90 बन रहा है, और 28 और ये 62 ये दोनों भी आपके पास 90 बन रहा है।
रहा है, तो यानी कि ये इससे कोस से साइन कैंसिल हो जाता, 1 आता, ये इससे कैंसिल हो जाता, ये भी 5 इंटू में 1 यानी कि 5 आता, बट ये प्लस में था, और यहाँ पर ये 3 इंटू में 1 यानी कि 3 आता, बट ये माइनस में था, तो 5 1 6 माइनस 3 करते 3 आंसर। बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना था कि कोस ए बराबर अगर आपको दे रखा हो कोस बी, ये सॉरी साइन बी, कोस ए बराबर आपको दे रखा हो साइन बी, तो यहाँ पर जो है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कोस ए और साइन बी जो है आपके पास बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, यानी कि कोस और साइन आपस में बराबर होते हैं और कट जाते हैं, तो ये इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाता। दिए गए व्यंजक का मान बताना, तो यानी कि यहाँ पर 48 इनका एलसीएम, 12 4 48, 16 3 48 और ये 8 6 48, 13/48 आंसर। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर चेन्नई में एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या एमए के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये तो हिंदी में रहा और इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसके अंदर आपको ये करना था, चेन्नई के अंदर ये 1342 था और ये आपके पास एमए के अंदर जो है ये 1666 था, यानी कि यहाँ पर ये 1342 जो है ये 1666 का कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करके बताना था। तो 2 से काटते हैं, 6 दूनी का 12, 2 दूनी का 4, ये आपके पास 6 दूनी का 12 और 7 दूनी का 14 और ये 2 एकम 2 और यहाँ पर 8 दूनी का 16, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, यानी कि यहाँ पर जो है ये 67,100 के अंदर जो है 833 का अब भाग देकर देखना था। तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा देखते तो ऑप्शन में यहाँ पर ये 9 ऑप्शन में पहली बार 9 दे रखा है, तो यानी कि 9 8 72, ये तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। इसके बाद ज़्यादा 8 दे रखा है, तो यानी कि 8 3 24 हासिल 2 और 8 8 64 और 2 66, यानी कि इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें पूरा पूरा नहीं, यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम चला जाएगा, यानी कि आपके पास 8 बार ज़्यादा, मैक्सिमम 8 बार भाग जाएगा। तो जैसे 8 बार जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष 2019 में ऋण पर ब्याज और सेना के लिए 850 बिलियन खर्च किए गए होते तो उस वर्ष के लिए कुल व्यय बताना था। तो यहाँ पर मिलिट्री का देखना था और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट देखना था। यहाँ पर ऑप्शन ए इसके अंदर तो आपको यहाँ पर ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन डेप्ट दे रखा है और ये आपके पास मिलिट्री में दे रखा है। तो इंग्लिश वाले में आपको जो है थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़ेगा, ये इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो मिलिट्री का अगर देखते तो ये आपके पास 62%, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट देखते तो ये 6%, दोनों का टोटल करते यानी कि 68%। 68% बराबर दे रखा था 850 बिलियन, तो 100% की वैल्यू बतानी थी, यानी कि यहाँ पर 100 इंटू में कितना हो जाता 850 बटे 68, यानी कि 17 से कटता 17 पंचे 85, 17 4 68, तो यहाँ पर 4 से ये कटता 25 बार, ये आपके पास 25 5 125, यानी कि 1250 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी याद कीजिए जहाँ रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। तो रीमा और रेखा, इनके स्पीड का रेशियो लिखूं तो अगर ये 1 यूनिट से दौड़ती है तो 5/4 गुना तेज ये दौड़ती है, यानी कि 5/4 गुना तेज ये दौड़ती है। तो इनके स्पीड का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 4 से दोनों साइड गुना करती है, यानी कि 5, यहाँ पर तो 4 कट गया और ये 4, 5/4 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में दौड़ रही थी, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 की यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर की थी, तो 50 मीटर की डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड 1 से कवर होती है, तो 50 सेकेंड का टाइम लगता। बट यहाँ पर देखिए, अगर आप दूरी कैलकुलेट करते उनके मिलने की, जहाँ पर ये मिलेंगे वो दूरी कैलकुलेट करते, तो देखिए पीछे से कौन दौड़ना स्टार्ट करती है, रीमा दौड़ना स्टार्ट करती है, क्योंकि रीमा ने रेखा को बढ़ती थी, तो रीमा जो है, रीमा ने रेस कंप्लीट दौड़ी होगी, यानी कि रीमा द्वारा तय की गई हम दूरी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि रीमा की स्पीड यहाँ पर 5 यूनिट की थी, 5 इंटू में टाइम करते 50 सेकंड, क्योंकि मिलने का टाइम 50 सेकंड का था, 5 पंजे 25, 250 मीटर आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और फिर यहाँ पर स्क्वायर या छोटी ब्रैकेट और फिर जो है आप रेखीय ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस तरह से इनका क्रम होता है। तो यहाँ से माइनस करते तो ये आपके पास 2.3 और ये 2.3 इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 3.1 ये, और 3.1 इसमें से माइनस करते तो ये आपके पास 3.4 ये, और 3.4 इसमें से माइनस करते तो ये आपके पास 5.2 ये, यानी कि 5.2 6.9 में से माइनस करते तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता, यानी कि 1.7। अब यहाँ पर देखिए 800 ये 1989 से 1994 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इंग्लिश वाले इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर देखते, पी के अंदर देखते,
तो यहाँ पर ये 8 से 20 यानी कि वृद्धि, फिर 20 से 16 यानी कि कमी हो रही है, तो यह नहीं हो सकता। क्यू के अंदर देखते तो यहाँ पर ये 16 से 10 यानी कि कमी हो रही है, यह भी नहीं हो सकता। 21 से 17 यहाँ पर भी कमी हो रही है। और एस के अंदर देखते तो 4, 6, 10, 16, 20, 31 और 87 यानी कि लगातार इंक्रीमेंट दे रखा है, तो ऐसा आपके पास आंसर हो जाता। 25 से 18 टी के अंदर भी कमी हो रही है, तो यह भी आंसर नहीं था। अब नेक्स्ट देखिए, यदि सभी 4 दिनों को मिलाकर ए और बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद क्रम से 3000 और 3500 हैं, तो मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए उत्पाद गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए उत्पादों से कितने अधिक या कम हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते ए के अंदर, तो ये आपके पास जो है 1000 और ये 500 और ये 800 यानी कि 1300, 2300 हो रहा है, यानी कि कम कितना रह रहा है 700। टोटल मिलाकर आपको 3000 दे रखा था, तो 700 कम रह रहा है, यानी कि 700 गुरुवार का रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते तो ये 800 और ये 1200 यानी कि 2000 और ये 3000, टोटल 3500 था, यानी कि ये 3000 हो रहा था, 500 कम रह रहा है, यानी कि 500 इसका मंगलवार का रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस बताना था, यानी कि यहाँ पर ये 700 माइनस करते, 700 माइनस करते हैं यहाँ पर 500, तो ये आपके पास 200 कम आंसर आता, 200 कम। अब देखिए एक ऑप्शन आपको 200 अधिक भी दे रखा था, तो यहाँ पर 200 कम वाला आपके पास करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यहाँ पर बी का ए से पूछा गया था, तो बी ए से 200 कम है, ना कि अधिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, और जहाँ ब्याज की गणना जो है वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ डाटा आपको बता रहा हूँ। अगर 2 साल का पूछा जाता है तो यहाँ पर आप ध्यान में रखते हैं कि 2:1 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 3 साल का पूछा जाता है तो ये 3:3:1, इस तरह से आप यहाँ पर इनको याद रखते हैं। और ये 4 साल का पूछा जाता है तो ये आपके पास 4, 6, 4 और 1। और यहाँ पर अगर 5 साल का पूछा जाता तो यहाँ पर 5, 10, फिर 10 और फिर 5 और फिर 1, इस तरह से आप इनको याद रखते हैं। तो यहाँ पर तो ये 5 साल का पूछा गया, तो 5 साल का पूछा गया तो इसको 5 साल वाले को यूज़ करेंगे। देखिए 2, 3, 4 के लिए तो यहाँ पर 2, 3, 4 के लिए तो ट्री मेथड से आसान रहता है, बट ज़्यादा वर्षों के लिए पूछा जाता है तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और फिर हम लिखेंगे 10 और फिर यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर 1, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले वर्ष 7% कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का, तो ये आपके पास 7000 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 7000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ऐड करते जाइए। अब यहाँ पर ये 10 जो है इसका 7000 का 7% कैलकुलेट करेंगे, तो 749 और 1 0, यानी कि 490 से इसको गुणा करेंगे। इसका 7% आप कैलकुलेट करेंगे तो यह 7 9 63 और यहाँ पर हासिलाती 6, 7 के 28 और 6 34, यानी कि 34.3। और यहाँ पर जो है एक स्थान पर दशमलव आता है, यानी कि 34.3, और इससे इसको गुणा कर देते, ऐड करते। अब यहाँ पर ये 34.3 आया, इसका भी 7% कैलकुलेट करते, तो 7 3 का 21 का 1 हासिलाती 2 और 700 के 28 और 2 30 हासिल 3, 7 3 का 21 और 3 24। बट यहाँ पर जो है एक स्थान पर दशमलव था, 2 स्थान आगे दशमलव आ जाता है, यानी कि यहाँ पर दशमलव आता, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते। अब ये भी इसमें प्लस कर देते, और यहाँ पर जो है इसका भी अब 7% कैलकुलेट करके इसे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 एकम 7, 0 का 0, 700 के 28 का 8 हासिल आती 2, 7 दूनी का 14 और 2 16। अब यहाँ पर 2 स्थान आगे दशमलव आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए, यानी कि 35,000 हो गया, ये 35,000 हो गया, प्लस में ये आपके पास 4,900 हो गया, ये पॉइंट हट जाता है, यानी कि 343 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5, 0, 500 के 20 का 0, 5 दूनी का 10 और 2 12, यानी कि 12.005 हो गया। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो 0.16807। अब यहाँ पर आंसर आपको पूर्णांक में दे रखे थे, तो यहाँ पर ये पॉइंट वाले को आप नेगलेक्ट कर देते, और यहाँ से अगर देखते तो ये आपके पास यूनिट डिजिट यहाँ से देखते तो ये आपके पास 3 और 2 ये 5 हो रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 5 जो है यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ये है, और चाप की लंबाई यहाँ पर देखिए 1 की लंबाई लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला आप देख लेते एन आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हिंदी के अंदर मिस्टेक हुई है, तो यानी कि चाप की लंबाई दे रखी थी। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना था, θ/360 इंटू में 2πr इक्वल टू चाप की लंबाई होती है, यानी कि चाप की लंबाई आपको 22 दे रखी थी, थीटा आपको 45 दे रखा था, बट्टे में 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर की वैल्यू बतानी थी, बराबर हो जाता 22 से, तो ये 22 एक बार कट जाता, और ये 45 से ये कटता 8 बार, और 2 से कटता ये 4 बार, तो बट्टे में 700 के 28, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, आर बराबर 28 जो है आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए,
पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इंग्लिश वाले जो है इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते पेंटिंग का देखते तो येलो कलर वाला ये 15% और सिंगिंग का ग्रीन वाला ये देखते 18%। तो ये 15 जो है ये 18% का कितना परसेंट है। अब देखिए परसेंटेज में हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा यहाँ पर, तो क्यों कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 9 बार कटा, 2 से काटेंगे 50 बार कटा, 15 पंजे 75 यानी कि 750 के अंदर भाग लगाना था 9 का। 9 8 72, 9 त्रिका 27। तो ये लगभग में आंसर आता है, यानी कि ये लगभग में 83% जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन ए को 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही ट्रेन 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर की लंबी एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर ट्रेन ए की लंबाई आपको दे नहीं रखी है, यानी कि ए, इसकी लंबाई ए मान लेते हैं, प्लस ट्रेन बी की लंबाई यानी कि 300 मीटर की लंबाई ये कवर होती है। इनकी रिलेटिव स्पीड से ट्रेन ए की स्पीड हम वी मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन बी की दे रखी है 36, तो वी प्लस 36 रिलेटिव स्पीड इंटू में 15, ये 5/18 करते मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सेकंड में आंसर आता। और ये दे रखा था 15 सेकंड, यानी कि 15 के बराबर। ये 18 ऊपर चला जाता है, यानी कि 36 का 18, ये 3 बार कटा, ये 3 से कटा 6 बार और 3 से कटा ये 5 बार। ऊपर मल्टीप्लाई कर देते 6 है प्लस 1800 और इधर मल्टीप्लाई करते तो ये 25v प्लस 25 से 150 हासिल 15, 25 3 75 और 15 90, यानी कि 900, यानी कि आपके पास निकल कर आया। अब सेकंड यहाँ पर देखते कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए ये ए ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ ये स्थिर ट्रेन जो थी इसकी लंबाई 500 मीटर इसको भी कवर करेगी। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, यहाँ पर ये सी तो स्थिर थी, यानी कि यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड सिर्फ ए की होगी। तो यहाँ पर इस स्पीड से ये कवर होती डिस्टेंस। और ये टाइम जो लग रहा था ये आपके पास 30 सेकंड का लग रहा था, बट ये आपके पास किलोमीटर में था, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर आवर में था। तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके करेंगे। 18 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो है 36 का 18 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर 3a प्लस का 1500 और ये बराबर 25v आ जाता। तो 25v की वैल्यू आपके पास ये आई, तो यहाँ पर 25v की जगह रखते हैं 3a प्लस का 1500। तो यहाँ पर ये 3a इधर माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 3a बचा। और ये आपके पास जो है 1800 इधर करते तो ये माइनस का 300 और 300 900 में से माइनस करते 600, यानी कि a बराबर आपके पास 200। तो ट्रेन a की लंबाई कितनी थी? 200 थी। नेक्स्ट देखें, श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का प्रतिशत आपको बताना था। तो श्रम का देखते लेबर का, और यहाँ पर इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर का देखते। तो यहाँ पर ये लेबर का ये आपको 65 डिग्री दे रखा है और ये टिम्बर का दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ पर आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले में देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ा आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये टिम्बर दे रखा है और ये लेबर दे रखा है 65 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल करते हैं, यानी कि 110 डिग्री हो रहा है। और 110 डिग्री के अंदर पर बना कोण 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री का ये कितना परसेंट है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से कटता 900 के 36, 4 से कटता 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 275 और यहाँ पर बट्टे में 9, 9 त्रिका 27 और ये 30 बार भाग चला गया 5, शेषफल बट्टे 9 आंसर। नेक्स्ट देखें, यदि साधारण वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में 96 हो जाती है, तो उसी खाते में 62,000 की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो ये भी सिंपल था, यानी कि यहाँ पर 80 की राशि थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते, 2 वर्ष का टाइम था, डिवाइड करते 100 से, तो ये बराबर है ब्याज कितने का मिल रहा है 16 का, यानी कि 16 के बराबर हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी का 16 एक बार कैंसिल, और यहाँ पर आर बराबर जो है 10% आ जाता। आर बराबर जैसे 10% आ जाता तो ये कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि आपके पास 62,000 की राशि थी। अब यहाँ पर देखिए 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्ष में 50% का ब्याज मिलता है, यानी कि इसका 150% हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 0 से 2 0 खत्म, 15 दूनी का 30, 0 हासिल 15 6 90 और 93, ये आपके पास 93,000 जो है आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 6 मीटर ये तो दे रखा है, ठीक है। अब इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते तो ये आपके पास 5 मीटर तो है, 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते तो 0.25 मीटर, यानी कि इसमें ऐड करते तो 5.25 मीटर। इसी तरह से इसको करते तो ये आपके पास 12.50 मीटर आता। अब इनका HCF आपको देखना था, तो इस अब देखते तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन से डिविजिबल नहीं होंगी, ये इनमें से ये संख्याएं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 0.25 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, तो इनका HCF यही होता। अगर कैलकुलेशन करते तो भी आपके पास ये आसान था, यानी कि यहाँ पर बट्टे में 100 करते
और यहाँ पर ये बटे में 100 करते पॉइंट हटाते तो 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार कटा, 5 से 25 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 6 21 बटे 4, 6 21 बटे 4 और यहाँ पर 25 बटे 2। इनका HCF आपको कैलकुलेट करना था, तो भिन्नों का HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे कैलकुलेट कर लेते, इसके बटे में 1 लगा देते, यानी कि ऊपर आप HCF देखते हैं इनका, तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा इनका, और यहाँ पर नीचे का LCM यानी कि 4 2 1 का हाईएस्ट LCM यानी कि LCM इनका 4 होता, और यहाँ पर 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, यानी कि 0.25 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखें, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 6 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। तो यहाँ पर सीधे आप डिफरेंस देख लेते, कितने का अंतर है, 3% का अंतर है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 रुपये का अंतर है, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 6 रुपये, 3% की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी कि 2 गुना दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास 100 ना होकर 100 का 2 गुना, यानी कि 200 रुपये आपके पास इसका क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट देखिए, ये माइंड कैलकुलेशन होती है छोटी छोटी। अब एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है, तो एक सप्ताह के अंदर हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के अंदर 217 अंडों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक दिन के अंदर कितने अंडों की आवश्यकता होगी, 217 बट्टे 7 कर लेते हैं, तो 31 अंडों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो जुलाई के अंदर 31 डेज होते हैं, और अगस्त के अंदर 31 डेज होते हैं, सितंबर के अंदर 30 डेज होते हैं। यहाँ पर टोटल करते, इनका टोटल करते तो ये आपके पास 92 डेज बनते हैं। तो 92 दिनों के अंदर 31, एक दिन में 31, तो 92 दिनों के अंदर 31 इंटू में 92, यूनिट डिजिट देखते तो यहाँ पर 2 है, तो आपके पास आंसर आ जाता है यूनिट डिजिट से। नेक्स्ट देखिए, अब इसका लघुत्तम समापवर्ती पूछा गया था, तो 3 81 और 9 का LCM अगर कैलकुलेट करते तो 81 बट्टे में HCF इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मान कैलकुलेट करना था, तो A बराबर 90 डिग्री रखते, A बराबर देखिए 0 डिग्री रखते तो कोसेक A की वैल्यू जो है आपके पास अनंत हो जाती, कुछ निकल के नहीं आता, तो A बराबर 90 डिग्री ही रखते, यानी कि ये 1 हो गया प्लस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो 2 आंसर। ये इतना ही आपको करना था। नेक्स्ट देख, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC के लिए D और E, AB और AC पर 2 बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं कि AD बराबर 1/6 AB और AE बराबर 1/6 AC होता है। यदि BC बराबर 22 सेंटीमीटर है तो DE ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना लेते ABC, तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज ABC जो है ये बना दिया। अब यहाँ पर जो है ABC ये आपके पास ये त्रिभुज है, और इसके अंदर जो है AB भुजा पर जो है ये बिंदु D दे रखा है, और ये AC भुजा पर बिंदु जो है वो आपको E दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करते, इस D को A से मिलाते, ये D को E से मिलाते, तो ये आपके पास DE एक रेखा बनती, और यहाँ पर जो है आपको ये दे रखा था, तो यहाँ से अगर इसको लिखते AD बटे में AE लिख सकते थे, और ये बराबर 1/6, यानी कि AD का AE के साथ अनुपात जो है वो 1/6 है, यानी कि AD अगर 1 यूनिट है तो ये पूरी AB भुजा जो है ये आपके पास 6 यूनिट है। इसके बाद यहाँ पर अगर इससे देखते तो ये आपके पास जो है AE और ये बट्टे में जो है AC आ जाता, और ये भी बराबर 1/6, यानी कि AE अगर 1 यूनिट है तो ये पूरी AC भुजा जो है ये आपके पास 6 यूनिट रही होगी, तो यहाँ पर ये 6 यूनिट होगी। और यहाँ पर जो है ये एंगल देखते, ये एंगल A देखते तो ये ADE ट्रायंगल में भी है और ये ABC ट्रायंगल में, दोनों में तो ओबेनिस्ट एंगल हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 संगत भुजाओं का तो अनुपात आपके पास बराबर दे रखा है, और एक एंगल A बराबर भी आपके पास है। तो यहाँ पर SAS समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 1/6 था, तो ये भी आपके पास DE का BC के साथ ये भी 1/6 होगा। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 22 है, क्योंकि 22 सेंटीमीटर दे रखी है BC भुजा की लंबाई, तो DE कैलकुलेट करना था, यानी कि DE की कितनी हो जाती है, यानी कि DE बराबर हो जाता, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है 22 बटे ये 6, यानी कि 6 त्रिका 18 और 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 6 छंग 36, जैसे 3.6 आया आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर A x दिन में काम कर रहा है और B y दिन में काम कर रहा है, तो x y बट्टे में x प्लस y फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर 20 इंटू में 28
और ये बट्टे में दोनों का सम यानी कि 48। तो 4 से काट दीजिए, 12 4 48, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, यानी कि 7 पंजे 35 बट्टे 3, यानी कि 3 का भाग लगाएंगे तो 11 3 33 और 2 बचा बट्टे 3 आंसर। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा आर और पी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद जो है कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में पी को और कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर यह दे रखा था कि पी और क्यू जो है ये कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर जो है ये मिलकर कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ये आर और पी जो है ये मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेते आपके पास 120 आता, यानी कि यहाँ पर ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, ये 4 त्रिक बार, यानी कि यहाँ पर 4 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी और 5 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी, 6 यूनिट इन दोनों की एफिशिएंसी। अब यहाँ से इन सभी का टोटल करते तो ये आपके पास 2 आर होता, 2 पी होता और 2 क्यू होता, यानी कि 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस आर आ गया। और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी ऐड करते तो 5 4 9 और 6 15 हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास 15 आई, यानी कि ये 2 इधर बट्टे में आएगा तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 7.5 आ जाएगा। तो यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आई, 7.5 आई। तो हमें तो यहाँ पर पी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी, यानी कि पी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते तो क्यू और आर की दोनों के मिलाकर यहाँ पर 5 यूनिट है, तो ये आपके पास दोनों के मिलाकर 5 यूनिट है, तो इसकी 2.5 यूनिट होगी, तभी तो इन दोनों का मिलाकर जो है 7.5 हो रहा है। ये तीनों का मिलाकर 7.5 यूनिट एफिशिएंसी हो रही है। तो तीनों ने एक साथ कार्य किया 10 दिनों तक, तीनों ने एक साथ कार्य किया 10 दिनों तक, यानी कि 7.5 की एफिशिएंसी से 10 दिनों तक कार्य किया। इसके बाद यहाँ पर क्यू और आर ने कार्य छोड़ दिया, शेष कौन बचा, पी बचा, यानी कि पी बचा। अब पी कार्य करेगा यहाँ पर 2.5 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, कितने दिन तक करेगा, मान लीजिए टी दिनों तक कार्य करता है और ये बराबर हो जाता है टोटल वर्क यानी कि 120 के बराबर। तो 2.5 टी इक्वल टू कितना था, ये देखिए 75 होता, पॉइंट हटता तो ये 10 कट जाता है, यानी कि 75 इधर माइनस करेंगे तो 45 बचा। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बराबर 0, यानी कि t इक्वल टू 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि t इक्वल टू 18, यानी कि यहाँ पर हमने t माना था, p द्वारा लिया गया टाइम, तो p यहाँ पर जो है 18 दिनों में शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 इन सभी में से माइनस कर दूँ तो 5 माइनस करते ही जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या से कंप्लीट डिविजिबल होंगी, यानी कि यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 256 यानी कि 256, और यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 848 होगा, और यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1216 हो जाएगा, यानी कि ये 1216। अब देख लेते 7 से ये कट रही है कि यानी कि 7 एकम 7, ये 17 एकम 17, और यहाँ पर 8 बचा, और 86 में यह भाग नहीं जाएगा 17 का तो याद नहीं होगा, और यहाँ पर ये 16 एकम 16 और 9 बचा 16 की क्षण में, यानी कि ये इससे 256 तो डिविजिबल है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 4 बचा और उतारेंगे 8, 16 3 48, यानी कि ये भी डिविजिबल है। 16 पंजे 80, 16 की क्षण में, और 16 7 112, 9 बचा उतारेंगे 16 की क्षण में, यानी कि ये 16 से तीनों संख्या डिविजिबल दे रखी है, तो 16 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। आगे आप चेक ही नहीं करते। स्वास्थ्य अपने आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 7,200 खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है। भोजन पर कितना धन खर्च किया जाता है, तो फूड पर कैलकुलेट करना था कि कितना धन खर्च किया जाता है। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग होता है। अगर मैं यहाँ पर इनकम जो है वो मैं 100 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर सेविंग आपको 20% दे रखी है, यानी कि 20 वह बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 80 करता है। अब 80 भी यहाँ पर कई पार्टों में खर्च करता है। यहाँ पर 15% आपको फूड पर दिया गया है, यानी कि 100 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 यूनिट फूड पर खर्च कर देता है। तो अब यहाँ पर बचा कितना, यानी कि 15 और ये 20 35, यानी कि 65 बचा, तो 65 अन्य पर खर्च करेगा, तो यह उसका कुल एक्सपेंडिचर होगा, और ये प्लस कर देंगे, यानी कि आपके पास जो है 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपके पास जो है रेंट यानी कि किराए पर, एजुकेशन शिक्षा पर, और ये शॉपिंग यानी कि खरीदारी पर खर्च किया गया है, ये 65, ठीक है। और क्वेश्चन में 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए, ये किराए पर 12,800, 32,000 और 7,200, इन सभी को टोटल करेंगे तो ये 44,800 और ये 45 और ये 52,000 दे रखे, ठीक है। तो ये 52,000 इसकी वैल्यू दे रखी। तो हमें तो फूड पर कैलकुलेट करना था, तो यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, तो 52,000 और ये बटे में करते 65, यानी कि 13 पंचे 65,
13 से कट गया 5 बार, और ये 13 चौके 52 यानी कि 4000। अब यहाँ पर 5 से फिर से कटेगा यानी कि 5 8 40 यानी कि 800 आ गया। और 800 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते तो 15 8 120 और आगे 2 जीरो लगा देते, 12,000 आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। हालांकि सुखवीर की वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई। प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। अब यहाँ पर देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान लेते, टोटल 100 वस्तुएं थी और 100 वस्तुएं 100 में खरीदी गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर 19% का समग्र प्रॉफिट करना, यानी कि 119 में उसने बेचना होगा, यानी कि 119 में उसे बेचना होगा ये चीज़। तो यहाँ पर ये 100 वस्तुएं थी, ठीक है, 100 चीज़ें थी टोटल। अब इसमें से जो है 30% खराब हो गई। क्वेश्चन में यह बोला गया कि इसमें से 30% खराब हो गई। तो यहाँ पर 30% खराब हो गई तो बाकी कितनी बची, यानी कि सही 70% बची होगी इसका, यानी कि इसका 70% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 70 ही होगा, यानी कि 70 सही वस्तुएं थी। तो 70 सही वस्तुएं थी, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस भी 70 होगा। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर 19% का उसे प्रॉफिट करना है इस 100 पर, ठीक है। तो ये तो आपके पास 119 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर 70 वस्तुएं जो है वो 119 में बेची जा रही हैं, ठीक है। तो एक वस्तु कितने में बेची जाएगी, यानी कि 70 119 में बेची जा रही है। तो एक वस्तु यहाँ पर 119/70 कर देंगे, यानी कि 7 का भाग लगाएंगे, 17 7 119, एक स्थान पर दशमलव, यानी कि 1.7 में बेची जा रही है। यानी कि कितने अधिक में बेची जा रही है, 0.7 अधिक में बेची जा रही है। 0.7 अधिक में बेची जा रही है, कितने पर, 1 पर गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये आपके पास पॉइंट हटता बटे में 0, यानी कि इससे कट जाता, यानी कि 70% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आता। नेक्स्ट देखिए, 1989 से 1994 के अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार कमी हुई। तो सेम क्वेश्चन था, यानी कि पीछे भी हमने किया था जिसमें वृद्धि पूछी गई थी और यहाँ पर कमी पूछ ली गई है। यानी कि यहाँ पर जो है ये आप वृद्धि कैलकुलेट करेंगे, ये कमी कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 8 से 20 यानी कि वृद्धि हो रही है, तो ये नहीं होगा। 16 से 10 कमी हो रही है, 10 से 14 वृद्धि हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। 21 17 16 15 13 8 इस तरह से इसमें लगातार कमी हो रही है, यानी कि आर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। ये तो पिछले क्वेश्चन में आपके पास वृद्धि का था, यानी कि एस नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो है 25 18 और फिर यहाँ पर 19 से देखते तो ये आपके पास वृद्धि हो गई, यानी कि ये भी नहीं होता। नेक्स्ट देखें, ये वही क्वेश्चन है इंग्लिश में रहा, तो जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं और बाकी जो है पीछे जाकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिस को देखते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल जो है वो क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा। तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में कैलकुलेट करनी थी, तो इसको भी आप यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 0.3 जो है किलोमीटर आ जाता है, यानी कि 0.3 किलोमीटर ये आपके पास आ जाता। तो 0.3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। बीच में रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितने की है, 2 की है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 2 की है, तो यहाँ पर 2 की स्पीड से ये कवर होती 0.3 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ये आपके पास 3/20 यानी कि पॉइंट हटाते तो 3/20 हो जाता है, यानी कि आपके पास टाइम आ चुका है। 3/20 घंटे में जो है चोर पकड़ा जाता। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। पुलिस की स्पीड 13 है, यानी कि 13 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से 3/20 से, तो 13 3 39/20, यानी कि 2 का भाग करते हैं 19 दूनी 38 और एक बचा 0.5 आता, बट बट्टे में 10 भी था, यानी कि यहाँ पर जो है एक स्थान दशमलव आगे आ जाता, यानी कि 1.95 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr², अर्धगोले का है, ठीक है, 3πr², और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपके पास जो है πr² बचता। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी नहीं थी और आर की वैल्यू 2 हो जाती क्योंकि व्यास 4 दे रखा था, तो यानी कि 2 का स्क्वायर करते तो 4π सेंटीमीटर² में जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाता, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट देखें, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का परिमाप कैलकुलेट करना है, तो इसमें 2 तो ये त्रिज्याएं होंगी, पीछे भी मैंने आपको शायद ही बताया, यानी कि 2 तो ये त्रिज्याएं होंगी और इसमें चाप की लंबाई ये L भी ऐड होगी, यानी कि आपके पास 2r और प्लस में L
करेंगे तो ये आपके पास 24 जो है वो आपके पास दे रखा है परिमाप। तो यहाँ से आर की वैल्यू तो आप 3 रखेंगे, तो 3 दूनी का 6, 6 इसमें से माइनस करेंगे, एल बराबर 18 आ जाएगा। और एरिया कैलकुलेट करना था इसका, यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 LR, यानी कि 1/2 L की वैल्यू जो है 18 इंटू में आर की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 2 से कटेगा ये 9, 9 त्रिका 27 आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर ये यदि आपके वो ये दे रखा है तो यहाँ पर इसके वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी थी, यानी कि यहाँ पर L अपॉन ए कैलकुलेट करेंगे, C अपॉन N कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये A अपॉन L बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस M अपॉन B हो जाएगा। और यहाँ से जो है A अपॉन L बराबर हो जाएगा ये B माइनस का M बटे में B। अब यहाँ पर हमें तो L अपॉन A कैलकुलेट करना था, यानी कि वैल्यू दोनों साइड पलट देंगे, यानी कि L अपॉन A बराबर हो जाएगा B अपॉन B माइनस M। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपके पास ये आ चुकी है। इसके अलावा ये जो दे रखा है इससे आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि B अपॉन M, ये आपके पास जो है C अपॉन N अपॉन C बराबर आ जाएगा, N अपॉन C बराबर आ जाएगा 1 माइनस B अपॉन M। तो यहाँ से जो है N अपॉन C बराबर आ जाएगा M माइनस का B बटे में M, बट हमें तो C अपॉन N कैलकुलेट करना था, यानी कि C अपॉन N बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू भी पलट जाएगी, यानी कि M ऊपर M माइनस B नीचे। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू जो है आप यहाँ पर जो पूछ रखा है उसमें पुट कर दीजिए, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता। यानी कि यहाँ से अगर रखते तो ये आपके पास क्या बनता, यहाँ पर P अपॉन B माइनस का M प्लस M अपॉन M माइनस का B। अब यहाँ से देखिए बट्टे में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये B अपॉन B माइनस M, और ये माइनस हो जाता, माइनस चिन्ह कॉमन लेते तो बट्टे में ये आपके पास B माइनस M में कन्वर्ट हो जाता। B माइनस M दोनों के बट्टे में, यानी कि B माइनस M LCM आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर B माइनस M और ये ऊपर आपके पास B माइनस M ही है, यानी कि यहाँ पर भाग करते तो आंसर 1। नेक्स्ट देखिए, सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है। तो हिंदी में देखना था, यानी कि टोटल करते हैं इन सभी का, तो ये आपके पास 5, 5, 10 का 0 हासिल 1 और 16 और ये 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 16 और ये 14, 16 और ये 14 30 हो जाएगा, और हासिल 1 आई थी, यानी कि 31 310। और 310 में आपको भाग करना था। यहाँ पर देखिए टोटल 4 स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर चारों के मिलाकर टोटल करते तो ये 400 थे, अगर पूरे से पूरे प्राप्त करते तो यहाँ पर यानी कि आप 400 का भाग देना और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, 700 के 28, फिर 3 बचा 700 के 28 और फिर 2 बचा 0.5% आंसर। नेक्स्ट देखें, एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए, 10% मत अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या 4500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर जो है ये 4500 मत टोटल थे, और इनमें से जो है यहाँ पर ये जो है 80% मत, 10% मत अमान्य थे, यानी कि 90% मत जो है मान्य थे, यानी कि यहाँ पर 10%, यानी कि इसका 90% अमान्य थे, यानी कि 90% कैलकुलेट कर लेंगे। और ये 80% मत जो है प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 20% प्राप्त किए होंगे, यानी कि 20/100 इसका कैलकुलेट करेंगे। 2 0 से ये 2 0 खत्म और ये 2 0 खत्म, यानी कि 9 दूनी का 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 4 72 और 9 81, यानी कि 810 आंसर। नेक्स्ट देखें, यदि कोट थीटा बराबर 4/3 है और यहाँ पर यह आपको बताना था, पी की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके बतानी थी, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाते, तो ये आपके पास जो है यहाँ पर ये वाला एंगल मान लेते थीटा है, तो ये आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार आपके पास ये 4 का है और ये लंब 3 का है, तो ये 5 का हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो यहाँ पर ये कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि यहाँ पर 4/5, और ये आपके पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो 5p इंटू में कोस थीटा की वैल्यू रखते 4/3, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/25 और इंटू में 3/5 साइन थीटा की वैल्यू, और कोट थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, यानी कि इसका स्क्वायर 16/9। तो 16 से तो 16 कट जाता, 5 से ये 5 कट जाता, p इक्वल टू कितना आ जाता, 25 ऊपर आ जाता, और 3/9 से मल्टीप्लाई होता 27, 25/27 आंसर। यदि कोस ए बराबर ये है तो यहाँ पर कोट ए की बतानी थी, कोट 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू बतानी थी। तो ये कोट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, 10a होता है, यानी कि 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर कोस ए बराबर ये है तो यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज बनाते तो ये आपके पास आधार जो है, आधार आपको दे रखा है, ये यहाँ पर एंगल ए मान लेते, आधार जो है ये आपके पास 15 दे रखा है, कर्ण 17 का दे रखा है, तो ट्रिपलेट से ये 8 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास 8/15 जो है ये आपके पास, सॉरी 10 थीटा की बतानी थी, तो ये लंब बटे आधार यानी कि 8/15 से ये ठीक है, 8/15 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। ए प्रोपोर्शनल है बी के, और यहाँ पर बी जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/c के, और ये आपके पास देखिए ए और डी के बीच संबंध बताना था, तो यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल है बी के
और बी प्रॉपर ये डायरेक्टली देखिए बी जो है व्युत्क्रमानुपाती है सी के, तो यहाँ से ये सीधे लिख देते हैं। और यहाँ पर सी जो है वो आपको प्रोपोर्शनल दे रखा है डी के, यानी कि सी की जगह अगर डी लिखते तो ये इसमें रिलेशन आ जाता। अब यहाँ पर ए का डी के साथ देखना था तो ए डी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट देखें, 1940 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचा गया, वस्तु किस मूल्य पर बेची गई? तो यहाँ पर 1940 उसका मार्क प्राइस था, 15% का डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20, यानी कि 20/3 की छूट, यानी कि 17/20 कैलकुलेट करेंगे। 1 0 से 1 0, 2 से ये कैंसिल कितनी बार होगा, 9 दूनी का 18 और ये 7 दूनी का 14, यानी कि 17 7 119 का 9 आया हासिल, 11 17 9 153 और 11 164 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवर्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत जो है 18,425 है। इस बेलन का आयतन क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन बताना था, तो यहाँ पर लंबवर्तीय ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू में h प्लस आर, और ये बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ये 18,425, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये का खर्चा आता है, तो इसमें भाग लगा देंगे तो ये आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 25 का इसमें भाग लगाना था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू में 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर और इंटू में 30 प्लस का आर इक्वल टू ये 25 का भाग लगाते हैं, 25 7 175 और यहाँ पर 9 बचा, 25 3 75 और यहाँ पर 17 बचेगा, 25 7 175 और यहाँ पर 11 से कटता 2 बार और ये 11 से कटता 11 6 66 और यहाँ पर 11 7 77 और ये आर इंटू में 30 प्लस का आर इक्वल टू यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए 67, 1 2 तो इसके बट्टे में लिख लीजिए, यानी कि ये आ गया, ठीक है। और इंटू में ये 7 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 2। अब आर की वैल्यू यहाँ पर 7/2 रख कर देखिए, यहाँ पर आर की वैल्यू जो है 7/2 रख कर देखिए, यानी कि 7/2 रखेंगे तो ये 7/2 गया इस ब्रैकेट के मल्टीपल में। यहाँ पर जैसे ही 7/2 रखेंगे तो ये यहाँ पर अगर आप लेंगे एलसीएम 2 आया, यानी कि 60 प्लस का 7 67/2 बन रहा है, तो ये आपके पास आर की वैल्यू कितनी हुई 7/2, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके देखना, कैलकुलेटर को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा और आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 7/2 ही आएगी। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर देना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 7/2 आई इसकी त्रिज्या, यानी कि इसका आपको आयतन बताना था, यानी कि πr² कैलकुलेट करना था। बेलन का आयतन यही होता है, यानी कि 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में h 30 दे रखी थी, तो यहाँ से ये 2 से कटता ये 15 बार, 7 से 7 कट जाता और ये 2 से कटता ये 11 बार, यानी कि यहाँ पर 15 7 105 इंटू में 11 करते तो 11 5 55 और 11 1 11, यानी कि 1155 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या जो है 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित किए गए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,46,000 जो है ये कुल मत थे, इसमें से 5% अमान्य घोषित हो गए, यानी कि इसका 90% जो है मान्य मत थे, यानी कि आपके पास मान्य मतों की संख्या आ गई। अब इसका 75% इसने प्राप्त किया, ये उम्मीदवार ने प्राप्त किया, तो यानी कि इसका 75% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 0 से तो ये 2 0 खत्म और 1 0 से ये 1 0 खत्म, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 15 बार। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो ये 7 दूनी का 14 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप इसको बना सकते थे, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 और ये 5 3 का 15, यूनिट डिजिट 5 5 5 25, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 5 आता और 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दे रखा, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन आपको ये दे रखा है और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयतन आपको दे रखा था, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr², यानी कि 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि व्यास आपको दे रखा है तो आर बराबर 7 हो जाता है, यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में h इक्वल टू आपको दे रखा है 196 पाई की। पाई से पाई कैंसिल हो जाता, 7 से काटते तो 7 दूनी का 14 7 8 56, 7 से काटते तो 7 चौके 28 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 4 3 का 12। हाइट आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गई। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए ए जो है ये 8 दिन में कर सकता है, बी जो है ये 7 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम 56, यानी कि 56 टोटल काम आ गया। 7 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 8 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है, तो इसी तरह से ये काम करते जाएंगे, यानी कि 2-2 दिन के आपके पास यहाँ पर पेयर बन जाएंगे। यानी कि हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है, ये 7 का और ये 8 का 15
यूनिट का काम करते हैं 2 दिन में, तो यहाँ पर 15 चौके 60 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 15 3 45, यानी कि 45 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 6 दिन में जो है 45 यूनिट का काम हो जाएगा। अब शेष कितना बचा, शेष आपके पास यहाँ पर बचा काम 45, इसमें से 56 में से माइनस करेंगे 11 यूनिट का बचा। तो अब यहाँ पर देखिए बारी ए की आएगी, ये यहाँ पर 11 यूनिट में से 4 यूनिट का, ये सॉरी 7 यूनिट का काम करके चला जाएगा। 11 यूनिट में से 7 यूनिट का काम कर देगा कितने दिन में, 1 दिन में, यानी कि 1 दिन का टाइम ये ए ने और ले लिया। इसके बाद बी की बारी आती, यानी कि यहाँ पर 7 यूनिट का काम और हो चुका है, यानी कि 7 और 45 कितना होगा, यानी कि 52 हो चुका है। तो 4 यूनिट बची, यानी कि 4 यूनिट का काम बचा, तो ये 4 यूनिट का काम ये भी करता है, यानी कि 8 की एफिशिएंसी से, तो 1/2 यहाँ पर दिन का टाइम ये ले लेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल डेज अगर कैलकुलेट करते तो 6 और 1 7 और 1/2, यानी कि 7 से 1/2 दिन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टोटल डेज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाना है तो ये 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंटिंग की लागत आती है। तो यहाँ पर आपकी इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पाई RL होता है और इसको 1.5 से गुणा करा देते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी दे रखी थी, ये आपको 21 दे रखी थी, तो 21 इंटू में L 25 दे रखी थी और यहाँ पर इंटू में 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा। 5 दूनी का 10, 5 3 का 15, 2 से कटेगा 11 बार कटेगा और 7 से कटेगा 3 बार कट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 3 का 9 और 25 नमा 225, यानी कि 11 इंटू में 225 करेंगे तो ये आपके पास 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 ये 27 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, यानी कि 2475 आपके पास आंसर आ जाता। अब इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए 210 लिखिए, 210 और दूसरी संख्या आपको 336 दे रखी है, बटे में 336। अब जहाँ तक कटे वहाँ तक आपको काटना है, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 का 28 और यहाँ पर 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास अब कितने से कटेगा, यानी कि 6 से कटेगा, 8 6 के 48 और यहाँ पर 6 से कटेगा 35, यानी कि 8 आया, तो बटे में आपके पास 8 आया फाइनल। तो अब यहाँ पर ऊपर हमने 210 लिया था, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आया 210 और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में 8, इसको डिवाइड करना है 504 से, जहाँ तक कटे वहाँ तक काटना है, यानी कि 7 3 का 21, यानी कि 30 आ गया और 7 7 49 और 7 दूनी का 14। इसके बाद यहाँ पर 6 से काटते तो 12 6 के 72 और 6 5 30। इसके बाद 4 से काटते तो ये 4 3 का 12, 4 दूनी का 8। इसके अलावा आगे कटेगा नहीं, यानी कि 3 आया बट्टे में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर देते और इसको सोल्व कर देते। 8 3 का 24, 24 एकम 24 का 4 हासिल आती 2 8 ये आपके पास 24 दूनी 48 और 2 50 और 1 0 लगा देते, यानी कि 5040 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था, यानी कि फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं पाई RL, यानी कि 22/7 इंटू में यह त्रिज्या भी आपको यहाँ पर 7, इसको कैलकुलेट यहाँ पर देखिए माइंड कैलकुलेशन करनी थी, ये आपके पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, तो यहाँ पर आप ऊपर माइनस कॉमन लेते तो a स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते तो ये b स्क्वायर प्लस 2bc और ये प्लस में c स्क्वायर बनता और ये बट्टे में जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और यहाँ पर प्लस माइनस में c स्क्वायर दे रखा था। अब यहाँ पर ऊपर अगर सोल्व करते तो a स्क्वायर माइनस ये आपके पास b प्लस c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये बट्टे में जो है आपके पास ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और ये माइनस में c स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था कि अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो ये बराबर होता है x माइनस का y, सभी को पता होगा। यहाँ पर ये x प्लस वाई, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला अब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा फाइनल, यानी कि यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा, एक बार तो माइनस करेंगे यानी कि माइनस और ये b माइनस c हो जाएगा और यहाँ पर एक बार प्लस करेंगे यानी कि a प्लस b प्लस c और ये बट्टे में आप यही यूज़ करेंगे यानी कि a प्लस बी और ये माइनस c करेंगे और एक बार प्लस करेंगे यानी कि a प्लस बी और ये प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कट गया और यानी कि आपके पास जो बचा है वही आपके पास आंसर था। तो आपके ये 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।